आप रोज टेबल पे 10-10 घंटे बैठ रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम सर पर हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? आपको भी पता है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ आवर्स से फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10-10 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो पर आपका दिमाग कहीं और है, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं, टॉपर्स अपने घंटे कभी भी काउंट नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप कम समय में भी अच्छा पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो टॉपर की तरह। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको फॉलो डेफिनेटली करना क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द बिगेस्ट लाई अबाउट स्टडिंग, यू नो व्हाट इज दैट? वो ये है कि आपको ये बोला जाता है, ज़्यादा लोगों के मुंह से आपने यही सुना होगा कि बेटा आपको 10-10 घंटे पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये बेकार है। आप जितना भी ज़्यादा पढ़ लो, अगर आप फोकस स्टडी नहीं कर रहे हो तो वो वेस्ट है। लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ रहे हो और फोकस स्टडी कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर यही करता है। वो कभी भी अपने पढ़ाई के घंटे नहीं गिनता कि उसने कितना पढ़ा। वो क्या काउंट करता है? वो अपने टारगेट्स चेक करता है। हर दिन के उसके टारगेट्स होते हैं, वो चेक करता है एंड ऑफ द डे कि उसने कितने टारगेट्स मीट करे। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? आज से आप पढ़ाई के घंटे गिनना बंद करो। आप क्या करते हो? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बुक खुला हुआ है लेकिन पास में फ़ोन भी रखा हुआ है। जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सब पे आपकी नज़र जा रही है। कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो आप ये तो देखो। कहाँ से पढ़ पाओगे आप? वही यू नो व्हाट टॉपर बच्चा व्हाट ही डज़, उसका भी बुक ओपन रहता है लेकिन उसके आसपास फ़ोन नहीं रहता है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो है, ठीक है? इस तरह से वो पढ़ाई पे फुल्ली कॉन्संट्रेट कर पाता है, उसका गोल क्लियर रहता है कि उसको क्या करना है, ठीक है? आपको भी यही करना है। आज से आप भी यही टिप फॉलो करोगे। आप अपने पढ़ाई के घंटे गिनना बंद करो, डिस्ट्रैक्शंस को ज़ीरो करो और फोकस स्टडी करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट रूल है द 50-10 रूल। देखो बेटा, टॉपर्स जो है ना, वो कभी भी एक साथ इकट्ठे बैठ के 5 घंटे की स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बीच में ब्रेक लेते हैं। आपको क्या करना है, आप अगर पढ़ने बैठे हो, 1 घंटे पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। इस 1 घंटे के अंदर में आपको फ़ोन को टच नहीं करना है। फ़ोन को टच करोगे, कोई नोटिफ़िकेशन देख लिया तो आपका दिमाग फिर वहीं चला जाएगा, आप फिर वापस यहाँ नहीं आ पाओगे, ठीक है? इस तरह से आपको फ़ोकस पढ़ाई करनी है, इससे आपका फ़ोकस बना रहेगा। कभी भी आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने बैठोगे ना, आपका फ़ोकस नहीं बनता। वो बस आपको लगता है आप पढ़ने बैठे हो, आपने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं होता है। तो टॉपर्स यही करते हैं, आप भी यही फॉलो करो। नेक्स्ट इज़ द सीक्रेट वेपन, एक्टिव स्टडी। देखो, एवरेज बच्चा क्या करता है, वो बस रीड करता रहता है, उसको लगता है उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसको सब कुछ याद हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ रीड किया ना, आपको कुछ भी नहीं याद हुआ। वो बस फॉर द मोमेंट आपको लगता है कि आपको याद हुआ। टॉपर्स क्या करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे टिप्स फॉलो करते हैं। वो सिर्फ रीड करके नहीं बैठ जाते। वो क्या करते हैं, वो जब भी कोई टॉपिक या कोई चैप्टर को रीड करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कहीं लिखते हैं। देन दे जो भी पॉइंट्स उन्होंने पढ़ा उसको रिकॉल करके दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू समबडी, इमेजिनरी पर्सन और पिलो और चेयर, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको लाउडली पढ़ते हैं। देन व्हाट दे डू, दे सॉल्व द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन दे टेस्ट देमसेल्व्स, खुद का टेस्ट लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? आप सिर्फ रीडिंग कर लोगे, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे, चीज़ें दिमाग में नहीं जाती है। तो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रैक्शन किलर रूल। आपको पता है आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? नॉट फॉर जस्ट बच्चे, फॉर अस ऑल्सो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। तो नाउ दैट यू आर अ स्टूडेंट और अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अगर आप अपना भला चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, मोबाइल से दूर रहो। टॉपर बच्चा जो है, वो उसके लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो मोबाइल से बहुत दूर रहता है। वो मोबाइल तभी लेता है जब उसको यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखना है या कोई वीडियो देखना है या और कोई काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, तभी लेता है। आप अगर मोबाइल के साथ अभी भी चिपके रहोगे ना, तो आप डेफिनेटली अपना पढ़ाई बर्बाद करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो मोबाइल इज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, उससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल, ठीक है? नेक्स्ट इज द गोल्डन 3 टास्क रूल। क्या होता है ये? क्या लगता है आपको, टॉपर जो है एक दिन में सब कुछ पढ़ लेता है? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में कोई भी इंसान सब कुछ नहीं पढ़ सकता। तो वो क्या करता है, आपको क्या करना है, आपको हर दिन 3 टास्क कुछ भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है? कि आपको आज ये टास्क कंप्लीट करनी है, ठीक है? 1 2 3, ठीक है? उसको बिना कंप्लीट किए आप सोओगे नहीं, ठीक है?
आपको कुछ भी करके उसको कंप्लीट करके ही सोना है। इस तरह से आप टास्क बनाओगे, अपना टास्क कंप्लीट करोगे, तब क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप टॉपर बन पाओगे। आप नोटिस करना, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर देखो कोई बच्चा है जो पूरे साल 2 घंटे की फोकस स्टडी करता चला है ना, तो वो बच्चा जो कि 6 घंटे पढ़ता है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसको बीट कर सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, इट्स अबाउट having, even though you are studying for less hours but focus study। ठीक है, सारा गेम चेंजर फोकस स्टडी। जितना ज्यादा फोकस रहोगे उतना ही अच्छा पढ़ पाओगे। कम घंटे पढ़े हो नो वरीज, लेकिन जितना भी पढ़े हो, अगर आप फोकस तरीके से पढ़े हो, दैट मैटर्स, दैट विल बी द गेम चेंजर। आज से ही, अभी से ही इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फोकस स्टडी रखो। देखो टॉपर जो है वो पैदाइशी टॉपर नहीं होता है। ठीक है, वो भी धीरे धीरे टॉपर बनता है। कभी ना कभी उसको भी फेलियर का सामना करना पड़ा होगा, वो भी कभी एवरेज रहा होगा, फिर वो प्रैक्टिस करते करते टॉपर बनता है। फोकस स्टडी रखो। इन टिप्स को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज से ही लग जाओ। सारे जो टिप्स और स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताया उसको बिल्कुल फॉलो करो। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, और अभी आपके एग्जाम चल ही रहे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही पावरफुल स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जाओ सीधे पढ़ाई कर लो। बाय बाय बाय।